नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाला है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में, जिसका Q4 का रिजल्ट आपको आज की डेट में डिस्क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। और आज Q4 के रिजल्ट में आपको उससे पहले ट्रेडिंग सेशन में आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। बजाज फाइनेंस का जो शेयर है लगभग 33 रुपये माइनस होकर 7296 रुपये पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो बजाज फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट की बात करेंगे तो आपको इसका पेट जंप्स है वो 21% आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका 3824 करोड़ रुपए का था। और यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 36 रुपये का, यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करती हुई दिखाई दी है। और अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसके यहाँ पे बजाज फाइनेंस के अब हम डिटेल ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपेयर करके बताएंगे कि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट इस Q4 का कैसा रहा है। सबसे पहले हम इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3824 करोड़ रुपए का हुआ है Q4 में, और जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको 3157 करोड़ रुपए का हुआ था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 21% की जंप देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू में इस Q4 में 14,926 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में आपको 11,364 करोड़ रुपए का देखने को मिला था। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 31% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके आज के फाइनल डिविडेंड की बात करेंगे तो कंपनी ने आपको 36 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जिसकी आपको क्रेडिट अमाउंट डिटेल यहाँ पे 26 से 27 जुलाई तक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा डिविडेंड। और अगर हम इसके इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो इंटरेस्ट इनकम में इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि Q4 में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम जनवरी इससे लेकर मार्च तक आपको 13,230 करोड़ रुपए की हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में आपको 9,845 करोड़ रुपए थी। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 34% का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके इंटरेस्ट इनकम Q3 यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको 5.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 34% नेट इंटरेस्ट इनकम है जो कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम इसके पैट की बात करेंगे तो आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्टेड, तो कंपनी ने आपको 14,451 करोड़ का जो Q4 में रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में ईयर में आपको इसी क्वार्टर में 11,507 करोड़ का था। तो यहाँ पे FY23 में टोटल रेवेन्यू यहाँ पे स्टूड किया था 54,969 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले ईयर में आपको 41,410 करोड़ का। तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। और अब इसके की फिगर्स हैं जो कि इसके आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस कैसे मूवमेंट करेगा, उसके लिए आपको की फिगर देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे नंबर न्यू लोन में आपको ग्रोथ 4% की रही है, जो कि Q4 में 78.7 लाख अगेंस्ट 75.6 लाख Q4 FY में। तो यहाँ पे नॉर्मल से आपको ग्रोथ कम देखने को मिल रही है। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस के Q4 रिजल्ट की बात करेंगे तो Q4 में बजाज फाइनेंस ने आपको एक गुड नंबर जनरेट करके दिए हैं। तो इस तरह के स्टॉक में आपको क्या करना है, तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी होती है। जैसे आपको 6800 या 6900 के आसपास मिलता है तो आप इसमें डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको 6400 का स्टॉप लॉस लगाकर और टारगेट आपको 7500 के देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक रिस्क फैक्टर बना रहता है, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और अभी हम यूएस के फ्यूचर्स वगैरह यूएस जो ट्रेड कर रहा है यूएसए का, वहाँ पे आपको 2% के आसपास डाउ जोन्स और नैस्डैक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट पर पड़ सकता है। कल सुबह जब हम डाटा का एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे कि आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा रह सकता है। लेकिन बजाज फाइनेंस में अगर आपको 6,800 के आसपास मिले तो आप डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। वैसे इस करंट लेवल पर भी बाई करके चल सकते हैं, आपको टारगेट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना पड़ेगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।